जरा सोचिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां देश के करोड़ों नौजवान, चाहे वो शहर में हों या गांव में, एक ही जगह पर जुड़ रहे हैं, नए नए मौके तलाश रहे हैं, स्किल सीख रहे हैं और मिलकर देश का भविष्य बना रहे हैं। ये कोई सपना नहीं है, ये हकीकत है MY भारत प्लेटफॉर्म की। तो चलिए आज इसी की दुनिया को जरा करीब से समझते हैं। यही यही वो बड़ा सवाल है जिसके जवाब में MY भारत को बनाया गया। और एक बात तो साफ है, ये सिर्फ कोई वेबसाइट या ऐप नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा मूवमेंट है, एक आंदोलन। तो आइए इस आंदोलन की एक एक परत को खोलकर देखते हैं। तो बात शुरू करते हैं एकदम शुरुआत से। आखिर इतने बड़े प्लेटफॉर्म की नींव रखी क्यों गई? इसके पीछे की सोच क्या थी? इस सफर में दो तारीखें बहुत ज्यादा अहम हैं। पहली 31 अक्टूबर 2023, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया, और दूसरी 1 अक्टूबर 2025, जब मोबाइल ऐप के लॉन्च के साथ ये क्रांति सचमुच हर युवा की जेब तक पहुंच गई। देखिए, हर बड़े मिशन के पीछे एक बड़ा क्यों होता है ना? यहां पर वो क्यों है, विकसित भारत 2047 का सपना। मतलब जब भारत अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगा तो वो एक डेवलप्ड देश होगा। और इस सपने को सच करने वाले कौन हैं? आज के युवा, जिन्हें अमृत पीढ़ी कहा जा रहा है। अच्छा, अब जरा कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं, और यकीन मानिए ये नंबर्स आपको सच में हैरान कर देंगे। और ये वो आंकड़े हैं जो दिखाते हैं कि मोबाइल ऐप आने से पहले ही ये प्लेटफॉर्म कितना विशाल हो चुका था। 1,81,00,000। जरा इस नंबर को समझने की कोशिश कीजिए, ये ऑस्ट्रेलिया की पूरी आबादी के लगभग बराबर है। इतने सारे युवा सिर्फ 2 साल के अंदर इस प्लेटफॉर्म से जुड़ चुके थे। ये इसकी जबरदस्त पहुंच को दिखाता है। और ये कहानी सिर्फ युवाओं की नहीं है। सोचिए, 1,20,000 से ज्यादा कंपनियां, NGOs और कॉलेज भी इस मिशन से जुड़े हैं, जो इन युवाओं को सही मौके देने के लिए यहां मौजूद हैं। मतलब ये एक पूरा इकोसिस्टम है, जहां मौके देने वाले और मौके ढूंढने वाले दोनों एक ही जगह मिलते हैं। और अब जरा इस डेटा को देखिए, ये शायद सबसे जरूरी कहानी कहता है। 55% यूजर्स टियर 2 और टियर 3 शहरों से आते हैं। इसका मतलब साफ है कि यह प्लेटफॉर्म सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि छोटे शहरों और कस्बों के युवाओं तक भी पहुंच रहा है। और सबसे कमाल की बात क्या है, 52% यूजर्स महिलाएं हैं। ये वाकई में महिला सशक्तिकरण की एक शानदार तस्वीर है। तो ये तो साफ हो गया कि प्लेटफॉर्म छोटे शहरों तक तो पहुंच गया, लेकिन असली चुनौती तो अभी बाकी थी। चुनौती थी डिजिटल डिवाइड को पार करने की, यानी शहर और गांव के बीच जो टेक्नोलॉजी का फासला है, उसे कैसे भरा जाए। सवाल बहुत सीधा था, गांव के उस नौजवान तक कैसे पहुंचा जाए जिसके पास शायद 24 घंटे इंटरनेट ना हो या अपना कंप्यूटर ना हो। इस चुनौती से निपटना बहुत जरूरी था। और इसका जो जवाब निकाला गया वो कमाल का था। आइडिया था देश भर में फैले 5 लाख से ज्यादा कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी CSCs के नेटवर्क का इस्तेमाल करना। ये वो छोटे छोटे डिजिटल दुकान या केंद्र हैं जो देश के कोने कोने में मौजूद हैं। और इन सेंटर्स को चलाते हैं हमारे विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स यानी VLEs। सच कहूं तो ये लोग इस मिशन के ज़मीनी सिपाही हैं। ये गांव के युवाओं का रजिस्ट्रेशन करने में मदद करते हैं, उन्हें बताते हैं कि उनके इलाके में कौन कौन से मौके हैं और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल करना भी सिखाते हैं। और फिर कहानी में आया एक टर्निंग पॉइंट, एक ऐसा मोड़ जिसने गेम ही बदल दिया, और वो था मोबाइल एप्लीकेशन का लॉन्च। इसने सचमुच पूरी ताकत युवाओं के हाथ में, उनकी जेब में दे दी। देखिए, पहले क्या था, आपको डेस्कटॉप या लैपटॉप पर ही जाना पड़ता था, लेकिन मोबाइल ऐप ने तो सारा खेल ही पलट दिया। अब पुश नोटिफिकेशन सीधे फोन पर आते हैं, लोकेशन के हिसाब से इवेंट्स के अलर्ट्स मिलते हैं, और तो और बिना इंटरनेट के भी आप मौकों को ब्राउज कर सकते हैं। और ये भी नहीं कि बस एक ऐप बना दिया, नहीं, इसे बनाते समय हर किसी की जरूरत का ध्यान रखा गया है। मतलब फिंगरप्रिंट से लॉगिन हो जाता है, बोलकर कुछ भी सर्च कर सकते हैं, और अगर कोई दिव्यांग है तो उनके लिए भी ये ऐप इस्तेमाल करना बेहद आसान है। तो इसका रिस्पॉन्स कैसा रहा? जबरदस्त। सोचिए, लॉन्च के सिर्फ 24 घंटों के अंदर 5 लाख डाउनलोड्स। ये नंबर अपने आप में ये कहानी बताता है कि नौजवानों को इस चीज का कितनी बेसब्री से इंतजार था। तो ठीक है, प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है, ऐप भी शानदार है, लेकिन असली सवाल पर आते हैं। इन सब चीजों से एक आम नौजवान के करियर और उसकी जिंदगी पर क्या असर पड़ रहा है? चलिए इसे समझते हैं। अब जरा सोचकर देखिए, किसी को देश की टॉप कंपनी में इंटर्नशिप करनी है, या स्वच्छ भारत जैसे राष्ट्रीय अभियान का हिस्सा बनना है,
सब कुछ बस एक टैब की दूरी पर है। अब युवाओं को मौकों के पीछे भागना नहीं पड़ता, मौके उन तक पहुंचते हैं। और बात सिर्फ मौके मिलने पर खत्म नहीं होती, ये प्लेटफॉर्म आपके काम को पहचान भी देता है। आपको स्वच्छता वॉरियर जैसे डिजिटल बैज मिलते हैं, सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, और ये सब सीधे आपके डिजी लॉकर यानी आपके सरकारी डिजिटल लॉकर में सेव हो जाते हैं। ये आपकी एक डिजिटल पहचान बन जाती है। तो यहाँ एक तरह से पूरा रास्ता बना हुआ है। आप अलग अलग एक्टिविटीज से एक्सपीरियंस लेते हैं, उसके लिए डिजिटल सर्टिफिकेट हासिल करते हैं और फिर एआई की मदद से एक ऐसा दमदार रेज्यूमे बना सकते हैं जो आपको भीड़ से अलग खड़ा कर दे। तो अंत में सवाल ये नहीं है कि इस डिजिटल इकोसिस्टम के साथ भारत के युवा क्या हासिल कर सकते हैं। असली सवाल तो ये है कि अब ऐसा क्या है जो वो हासिल नहीं कर सकते। भविष्य वाकई बहुत रोमांचक होने वाला है।